बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हमारे मुसलसल तज़्ज़ियात फ़ारूक मोइन साहब के चल रहे हैं और उसको बहुत पसंद किया जा रहा है। फ़ारूक साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। आज हम बहुत ही एक अहम मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं फ़ारूक साहब से, जिसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्हें कहा है कि जो लोअर कोर्ट्स हमारे हैं उसमें जो है ज़मानत के तौर पे लोग जो जजेस जो हैं वो ज़मानत करते हुए डरते हैं। इस सिलसिले में फ़ारूक साहब ज़रा सा बताएं कि क्या सिलसिला है ये जो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने जो बयान दिया है, इसकी रोशनी में कुछ थोड़ा सा बताएं। शुक्रिया। देखें, जो दुनिया में प्रोपेगेंडा किया जाता है, ढिंढोरा पीटा जाता है, सबसे बड़ी जमहूरियत है भारत। 130-135 अरब आबादी है और चीन के मुकाबले में आबादी के लिहाज से। आप मुझे बताइए कि ये भारत के जो चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने 9 नवंबर को चार्ज लिया जी, और इन्होंने आते ही 3 हाई कोर्ट के जज के तबादला कर दिए। मद्रास, जिसको चेन्नई कहते हैं, कोर्ट का नाम मद्रास हाई कोर्ट है जी। पटना हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान के जो वकुला है, उन्होंने कहा चलिए कर देगा, उनके सामने मुलाकात द टाइम थे मिलते थे उनसे। आज वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो राजस्थान के वकुला से मिलने वाले हैं, और उनके यही है, आपने हमारे जज को यहाँ से ट्रांसफर क्यों किया। अब देखिए, ये चीज़ें कि भारत के चीफ जस्टिस को भारत के आइन के तहत ये इख्तियार है कि किसी हाई कोर्ट के जज को एक रियासत से दूसरी रियासत में ट्रांसफर कर सके। जो राजस्थान के वकील कहते हैं नहीं नहीं नहीं। तो एक तकरीब में दिल्ली में खिताब करते हुए कल भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा, जो आज के प्रोग्राम का मफहूम है, जो सबसे अहम चीज़ है कि जो ये ढिंढोरा पीटते हैं ना, कानून की हुक्मरानी है भारत में, कानून की हुक्मरानी। भारत के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कह रहा है, भारत के जो निचली दर्जे के लोअर कोर्ट्स हैं, वहां पर कानून के मुताबिक जमानत देने का मजिस्ट्रेट को, जज को इख्तियार है, लेकिन वो मुलजिमों को जमानत पे रिहा नहीं करते, क्योंकि वो डरते हैं कि जो मुखालिफ पार्टी है, जो इसकी मुखालफत करती है कि इनको जमानत न दी जाए, वो हमला न कर दे जजों के ऊपर, मजिस्ट्रेट के ऊपर। ये कैसी अफसोसनाक सूरत हाल है, जिसमें जो है सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटा जाता है। अब तो नहीं है वो हालात। अब सारे थिंक टैंक, NGO सब दुनिया में बाखबर है कि असल में ये ढिंढोरा जो है, जमहूरियत सेक्युलर डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। वो तो हिंदूवाता है, सिर्फ जो ऊंची जात के हिंदू हैं, खेल उनके हाथ में है भारत में। चाहे वो हुकूमत की नौकरियां हो, रियासती हुकूमत की नौकरियां हो, बिजनेस हो, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाली हो, ये सब हिंदू वाता जो ऊंचे दर्जे के वह है, हिंदू वाता जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से। ये तो अभी हुआ है जी, अडवाणी साहब है जो गालिबन जो क्लेम करते हैं भारत की मीडिया के दुनिया के दूसरे अरबपति है पैसे के लिहाज से। अडवाणी वो भारत का एक टीवी स्टेशन है जी, NDTV, उसमें उन्होंने शेयर डाले थे, अब वो और शेयर डाल रहे हैं, उनके कब्जे में आने वाला है। भारत का मशहूर NDTV, ये भारत की मीडिया रिपोर्ट करती है जी, टेलीविजन स्टेशन और अखबार। तो जहां तक ये भारत के चीफ जस्टिस का बयान है, ये मैं समझता हूं कि मगरबी दुनिया जो कि कहती है जमहूरियत जमहूरियत, तो ये है जमहूरियत का आखिरी हिस्सा, जिसमें इतने वहां पर आबादी के लिहाज से देखिए कि कितनी निचले दर्जे की लोअर कोर्ट हो गए भारत के अंदर। और भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, वो कह रहे हैं कि कानून में गुंजाइश है जमानत देने की, लेकिन वो नहीं देते अदालतों के जज हजरात या मजिस्ट्रेट हजरात। और जो उनके लवाकिन हैं, वो
वकीलों को ज़्यादा पैसे देकर फिर अपील करते हैं हाई कोर्ट में और भारत के सुप्रीम कोर्ट में। ये अगर कानून में गुंजाइश है तो उनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत हो जाती है। कितनी वो तकलीफ़ में है लोग, जो कितना अरसा लगता है उनको हाई कोर्ट से ज़मानत लेने के लिए। वो जेल में रहेंगे, वकील अपनी फ़ीस लेंगे, या और भारी क्लाइंट हो कि वो तो कहेगा जी सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो ये कैसा अदालती निज़ाम है, कौन सा इंसाफ है और अदालती निज़ाम है भारत के अंदर? तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी जी कल, क्या नाम है, भारतीय टीवी चैनलों के ऊपर। अखबार तो अगले दिन छपेंगे ना, सुबह आएंगे तब देखेंगे लोग। टीवी पे तो मिनट नहीं सेकंडों का होता है मुकाबला। तो ये सब टीवी चैनल पे कल आया, भारत के चीफ जस्टिस का जो बयान आया है जी। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए, इसी तरह बोलते हैं पाकिस्तान में अदालतें ऐसी ही, भारत अपना अदालती निज़ाम देखे कि वहाँ आवाम को इंसाफ मिलता है। ये बहुत शुक्रिया फारूक साहब, ये तो आपने बहुत अच्छा ही बताया। जैसे कि हमेशा नाज़रीन आपको बताते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ने अपने कोर्ट्स के सिलसिले में सारी जो कल एक तकरीर में कहा है, और फारूक साहब ने बड़ी अच्छी डिटेल में उस तमाम चीज़ों को बताया है। नाज़रीन आपने देखा। फारूक साहब एक ज़रा सा ये बताएं कि ये तो अदालती निज़ाम का आपने भारत का हमें बता दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप मकबूजा कश्मीर की जो अदालती निज़ाम है उस सिलसिले में बताएं कि वहाँ कितना प्रोटेक्शन है ख़ास तौर पे ख़वातीन को, और वहाँ पे अदालती निज़ाम कैसा चल रहा है। आया ख़वातीन के उसमें है फेवर में या नहीं है, या क्या क्या वहाँ मुश्किलात हैं, वो थोड़ी सी बताएं, इस पर रोशनी डालें। शुक्रिया आदिल साहब, आपने मकबूजा कश्मीर में जहाँ पर 33 साल हो गए भारत की काबिज फौजें, शुरू सालों में तो कम तादाद में थी, अब तो 10-12 साल से भी ज़्यादा हो गए जी। 8 लाख 9 लाख भारत की फौज है, और कम इलाका है, और कदम कदम पे भारत की फौज है। कवानीन भारत ने ऐसे बनाए हैं कि जिसमें अवाम की जो शहरी सिविल लिबर्टी, शहरी आज़ादी होती हैं, वो सलब की गई हैं। जिस तरह भारत की कई रियासतों में बंद है कि आपको एक कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया, उस कानून के तहत साल भर 1.5 साल तक आपको चैलेंज नहीं कर सकते कि आपको अदालत में पेश किया जाए। अब इसमें सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में मासूम मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, जिसमें ज़्यादातर तादाद मर्दों की है, कम तादाद ख़वातीन की है। लेकिन जो ज़्यादा परेशान कुन खबर है वो नौजवान लड़कों को, जिनके पास तालीम की तरफ देखते हैं उनको शक की बुनियाद पे गिरफ्तार कर लेते हैं। जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं शक की बुनियाद पे कि आप जो है तहरीके आज़ादी वाले बंदे हो। तो इस सिलसिले में जब आप किसी महज़ब माशरे में इस तरह आवाम के साथ करेंगे तो वो नौजवान लड़का जो है या लड़के जो है एक से ज़्यादा, वो फिर हथियार उठाते हैं बिल्कुल कि अपनी हिफाजत के लिए, कि भारत के फौजी हमें मारेगा, हम उसको जान से मारेंगे या ऐसी गोली चलाएंगे कि वो अपाहिज हो जाए। उसकी वजह ये है कि जी भारत के जो थिंक टैंक है या दूसरे NGOs वगैरह हैं जो तहकीकाती रिपोर्ट देते हैं, इसमें हुकूमत की तरफ से श्रीनगर में और जम्मू में भारतीय फौज की तरफ से भी ये प्रेस रिलीज आती है कि फौजी जो है भारत के मकबूजा कश्मीर में वो खुदकशी कर रहे हैं, कि अब उनकी ड्यूटी है। उनको कहा गया कि जी 3 महीने बाद 6 महीने बाद आपको मकबूजा कश्मीर से बुला लेंगे। वो कहते साल भर हो गया, हमें किस मुसीबत में डाला कि 10-10 12 घंटे 14 घंटे की जो है वो सड़कों के ऊपर ड्यूटी दे रहे हैं, लोगों को आने जाने की इजाज़त नहीं है, उनसे हर एक से शक है, हमें तलाशी दो तलाशी दो। औरतों को भी इसी तरह करती है भारतीय फौज, मर्दों को भी करती है।
अब जो हाई कोर्ट है और छोटी निचली अदालतें, लोअर कोर्ट है भारत के काबिज मकबूजा कश्मीर में, वो क्यों नहीं इंसाफ करते इन मासूम कश्मीरियों के साथ? 100 में से अगर एक आदमी ने कोई ऐसी हरकत की तो वो तो आपके पास कानून है, साल 1.5 साल तक बंद रखे, अदालत में भी नहीं पेश करे। जो सबसे ज्यादा एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर मकबूजा कश्मीर की कश्मीरी खातून या कश्मीरी मर्द जो सहाफ़ी है, तहकीकाती रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, और खातून फोटोग्राफर है, वीडियो भी बनाती है और कैमरे से स्टिल फोटोग्राफ भी बनाती है, जी जी, उसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी थी कि अमेरिका की कुछ तंजीम है, उन्होंने उनको इनाम देने के लिए तकरीब में शिरकत के लिए अमेरिका बुलाया। इस सहाफ़ी को भी तहकीकाती रिपोर्ट के ऊपर, और दूसरे ये खातून को जो वीडियो बनाई और स्टिल फोटोग्राफी करी, भारत के फौज के मकबूजा कश्मीर में मजालिम के बारे में, उनको दिल्ली के हवाई अड्डे से जाने ही नहीं दिया अमेरिका। तो कहाँ कश्मीरी अवाम को इंसाफ मिल रहा है अदालतों से, और बोलने का हक नहीं, कुछ बता नहीं सकते दूसरी दुनिया को कि मकबूजा कश्मीर के ये ज़मीन हकायक है, उनको इनाम मिलता है, या कहते हैं आप अमेरिका आए या यूरोप आए, आपको हम आपकी अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर आपको सर्टिफिकेट देंगे या आपकी इज्जत अफजाई करेंगे। वो दिल्ली के हवाई अड्डे पे बगैर वजह बताया उनका कि हमारा ताल्लुक नहीं इससे, आप इस फ्लाइट पे नहीं जा सकते और पासपोर्ट जमा करा दें। आप मुझे बताइए ये कैसा इंसाफ है कि ना अदालती इंसाफ है मकबूजा कश्मीर में, और हकायक पेश करने के लिए उनको साफियों को दिया नहीं जाता, और उनको कहा कि आइंदा आपने ये किया तो आपको जेल में डालेंगे। ऐसी तहकीकाती रिपोर्ट और ऐसी वीडियो और फोटोग्राफी ना बताएं कि जिसकी पर तवज्जो है भारतीय काबिज फौज के मजालिम जो वो मकबूजा कश्मीर में कर रहे हैं। तो कैसा अदालती निज़ाम और कैसी आज़ादी, ये बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। तो इसका जो है ये प्रोपेगेंडा जो है ना, सेक्युलर डेमोक्रेसी, कोई सेक्युलर डेमोक्रेसी नहीं है भारत में। शुक्रिया फारूक साहब, आपने बहुत अच्छी डिटेल बताई मकबूजा कश्मीर के हवाले से। अब आप ये जरा सही बताएं कि जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भारत के जो उन्होंने ये बयान दिया है, इसकी रोशनी में अब मुझे ये बताएं कि जो आगे क्या होने वाला है इस सिलसिले में, ये बताएं। देखिए, जो मैंने पहले भी आपसे की कि हजारों की तादाद में हर रियासत में निचली अदालतें यानी लोअर कोर्ट्स, जिसमें पहले जो भी कोई जुर्म करे, पुलिस गिरफ्तार करे या कोई दरख्वास्त दे पुलिस स्टेशन में तो पुलिस गिरफ्तार करती है, और उसके बाद जो है वो छोटी अदालतें जो है यानी जज या मजिस्ट्रेट, ये मैं कोई सुनी सुनाई गुफ्तगू नहीं कर रहा, भारत के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का ये कह रहा है कि उनको कानून में गुंजाइश में होते हुए भी जमानत नहीं मिलती, क्योंकि जज और मजिस्ट्रेट जो है वो खौफ के मुब्तला में है। फियरफुल अंग्रेजी में लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया जी, कि जो दूसरी पार्टी है वो ना हमला कर दे उनके ऊपर, और मजबूरन जो है उनके लवाहिकीन वकील करते हैं और केस फिर हाई कोर्ट में जाता है, अगर और गुंजाइश हो उनके पास तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं इससे प्रेशर पड़ता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। हाई कोर्ट तो 31-32 है ना जी, रियासतें उतने हैं, फिर एक सुप्रीम कोर्ट है, उनके जजों पे प्रेशर पड़ता है। हालांकि जो है वो जमानत का निचली अदालत यानी लोअर कोर्ट में हो जाना चाहिए था। ये है भारत का अदालती निज़ाम जो उस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं। तो आम सामीन का और लोगों का क्या हशर होता होगा, पाकिस्तान में इस तरह की तोहमतें लगाई जाती हैं। भारत अपने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का ये बोल रहा है कि कैसा अदालती निज़ाम है भारत का, कि उसमें सारा प्रेशर हाई कोर्टों के ऊपर है। जमानत की दरखास्त की मैं बात कर रहा हूँ कि कानून में गुंजाइश है और हाई कोर्ट उनको दे देती है जमानत, और ज़्यादा कोई ऐसा मसला हो,
मनी लॉन्ड्रिंग या कोई और करप्शन का है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जबकि छोटी अदालतों में हो सकता है उनकी जमानत। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं। और वो मकसद क्या था सारी गुफ्तगू का, ये था जी कि उन्होंने 9 नवंबर को आए और 3 हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर कर दिया। जो राजस्थान वाले शोर बचा रहे, कैसे किया आपने हाई कोर्ट के जज पे? ये तो चीफ जस्टिस को भारत के ये इख्तियार है। ये ऐसी छोटी मोटी चीजों के ऊपर अदालती निज़ाम पे भारत के कैसे लोग बात गुफ्तगू कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस के बयान के बाद। तो ये मैं समझता हूँ कि ये दुनिया के लिए एक सबक है कि वो देखे कि भारत में अदालती निज़ाम कैसा है। कानून के तहत जमानत होते हुए भी लोअर कोर्ट जो निचली अदालत है वो नहीं देती जमानत, क्योंकि जज और मजिस्ट्रेट खौफ में मुब्तला है। शुक्रिया फारूक साहब। नाज़रीन, आपने देखा कितना अच्छा तज़िया पेश किया है, बैनुल अक़वामी तज़िया है फारूक साहब का, जैसे पहले भी करते रहे। आज उन्होंने इंडिया के सुप्रीम कोर्ट, मकबूजा कश्मीर की अदालतों के बारे में डिटेल बताई कि वहाँ कितने जुल्म हो रहे हैं और निचली जितनी लोअर कोर्ट्स हैं उसमें जो जमानतें हो सकती हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया के चीफ जस्टिस ने इस सिलसिले में एक बयान भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद जजेस वहाँ पे डरते हैं और इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये है डेमोक्रेसी, जो कि दुनिया कहती है कि इंडिया बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है और उसमें ये अदालती निज़ाम है जो कि फारूक साहब ने आज बताया। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये तज़िया देखा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे, फारूक मोइन साहब को और मेरे कैमरामैन लियाकतुल्लाह खान को इजाज़त दें। अब तक के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।